2.5 अच्छा। एकड़ में दाना नहीं आ पाया। मतलब कि 2.5 एकड़ का जो मक्के का फसल था उसमें दाना ही नहीं दाना आया। ही नहीं आ पाया। और मेरा नहीं, हम्म, मतलब इस जितना क्षेत्र में आदमी है मोटा मोटी हम्म, 50% से ज्यादा आदमी को नहीं आया। नहीं आया तो कि देखिए मेरे गांव में एक ये खाद की दुकान है, बीज की दुकान है, कुछ ने नगद उधारी करके उनसे लिए, अच्छा अच्छा। कुछ गांव वाले से मालिक है लोग है, या बस चलिए हम लोग का पूर्वज से चल रहा है, उनसे 10,000 20,000 लिए, वो फिर वो लेके फिर हम लोग फिर यहाँ तक आए। तो सिंचाई हो जाएगी तो गलना अच्छा, शुरू हो ये जो जाएगा ना, सिंचाई हो जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इसको आसानी से खींच लिया। हाँ उससे भी आसानी से घिंचा जाएगा, बाद में 2 दिन बाद सड़ जाएगी। जब ये सर जाएगा तो हाँ ये अपने आप घिंचा जाएगा। हाँ, अपने आप घिंचा जाएगा वो। अच्छा। तो जैसा कि हम यहाँ बिहार में हैं, तो बिहार के जो युवा होते हैं वो आमतौर पे दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। वो दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, चेन्नई पंजाब जाते हैं, वो मतलब दूसरे जगह जाके खेती करते हैं। लेकिन आपने उन सबसे अलग हटके खुद की जमीन में खेती करना चुना, ऐसा क्यों? नमस्कार। तो किसानों की कहानी और उनसे बातचीत करने के हमारी सफर में आज हम आ गए हैं बिहार की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर बसे इस गांव, छोटे से गांव रामनगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई राजीव राम जी से। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी फसल के बारे में, फसल से जुड़ी कहानी के बारे में, इनके घर परिवार के बारे में, और कैसे इसी खेती के दम पर ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं। इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है खेती से जुड़े, उसके संबंध में बातचीत होगी इनसे। तो ये हैं राजीव राम जी, हमारे गांव के एक युवा और प्रगतिशील किसान। ये लगभग कितने एकड़ की खेती करते हैं आप? 5 एकड़। लगभग 5 एकड़ की ये खेती करते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा राजीव राम जी से कि ये अपने बारे में बताएं, और कितने खेत में ये कौन सी फसल की खेती करते हैं ये उसके बारे में बताएं। राजीव राम जी, मैं इस मेरा गाँव नाम राजीव राम है, घर रामनगर है, जिला मुजफ्फरपुर, थाना गायघाट के निवासी हूँ। और मैं लगभग 5 एकड़ खेती करती हूँ, और अभी फिलहाल मैंने तोरा लगा रखा हूँ 1 एकड़। एक एकड़ और में तो कुछ 1 एकड़ के लिए खेत मेरा तैयारी हो चुकी है कि आलू का फसल के लिए, और मक्का के लिए भी 2 एकड़ तैयारी कर रही हूँ, और कुछ गेहूं का फसल का भी खेती तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा अभी सिंचाई चल रही है। मतलब आप और चारों तरफ जो भी आपका खेत हाँ है सब हाँ, जगह वो सिंचाई सिंचाई चल चल रही है। रही है। सिंचाई करने के बाद फिर उसको हम्म, तैयारी किया जाएगा, उसके बाद फिर खेत को हम्म, उस बाद बाव और मक्का टोभा जाएगा। ठीक। ये सब है, और यही सब है। धान का फसल कितना लगाया हाँ, था आपने? मैंने धान का पता 4.5 एकड़ लगाया हूँ। चारों एकड़ कंप्लीट हो गया? हाँ, वो सब हो गया, हो चुकी है। वो सबका दाना वाना सब हाँ, निकल वो गया? सब हो चुकी वो है। आपने बाजार तक पहुंचा हाँ, भी दिया? पहुँचा दी। अच्छा, सही कीमत मिला? सही क्या कीमत मिल रहा है, सरकारी रेट जो है वो तो मिलती नहीं है। सरकारी रेट नहीं मिला? मिलती है यहाँ तो मतलब बगल का जो जो बिचौलिया बिचौलिया जो होता है, है हाँ। उनको हाथे बेचते हैं। और हम्म, कहने की मतलब है वैसे सुन रहे हैं सरकारी रेट 2300 रुपए किलो है, 2300 रुपये है। लेकिन यहाँ 1800 के रेट से ही बिक रही है। 1800 1900 में आप हाँ, बेचने के लिए तो मजबूर हैं। मजबूरी है, वो तो देते ही हम्म, हैं हम लोग का, फिर इसमें बेच कर फिर इसी में लगाना पड़ता है, हम्म, और इसी से सब चीज करते हैं। तो मतलब आपके परिवार का जो मुख्य आय का स्रोत है ये हाँ, खेती मेरे बाड़ी? खेती बाड़ी है, मतलब किसानी ही है। आप खेती, आप मतलब हाँ, आप लोग वैसे किसान हैं जो दिन रात खेती में ही खेती में लगे ही रहते हैं। लगे हुए रहते हैं। और जो परिवार की जो भी ज़रूरतें होते हाँ, हैं, जो वो भी खेत से ही पूरा कर, मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, वो हाँ, खेती से ही खेती से पूरा करते खेती से ही हैं। पूरा होता है। तो हम्म, खेती से जुड़े और भी कोई व्यवसाय है क्या आपके? नहीं, कोई व्यवसाय नहीं है। आप पशुपालन करते हैं? आपके पास पशुपालन कोई है, कोई नहीं, पशु? वो रखे हुए थे, लेकिन अच्छा। कहने का मतलब है कि पिछले साल हुँ, जैसे ठंडा गिरने के कारण हुँ। 2-4 नष्ट हो गया, इसके कारण अच्छा, उस अच्छा, समय से अच्छा। अभी नहीं रख चुका हूँ। और थोड़ा समय का भी हाँ, आपके पास समय का थोड़ा भी बड़ा आती विविधता है। दिक्कत अब मान होगा। के चलिए खेत खेत में आने के बाद कोई आगे काम होता नहीं, सही बात है, जो तो अकेला किसान में है क्या वो करें, जो थोड़ा, हाँ, हाँ। वही बात। और आप अभी बता रहे हैं कि आप अकेले हैं, मतलब आप हुँ, अपने घर में अकेले हैं जो हाँ। इनसे मिले हैं।
तो आप अगर कैमरे के माध्यम से बताना चाहें कि लगभग कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हम होंगे? 15 वर्ष से खेती करते हैं। लगभग 15 साल से खेती कर 15 रहे हैं। साल से आपकी उम्र पहले कितनी होगी? मेरा उम्र मोटा-मोटी समझ लीजिए ना 35-36 साल है उम्र। तो 35-36 साल आपकी उम्र है, आप लगभग 15 साल से खेती कर हाँ। रहे हैं, तो लगभग 19-20 साल से आप हाँ, खेती कर हाँ, रहे हैं। लगभग जैसे पिताजी हाँ, पहले करते थे उसके बाद हम तो करते हैं। मतलब उनके साथ खेती हाँ, करते हैं, हाँ, उनके कहते हम साथ सीख गए हैं, उसके हुँ, बाद करना शुरू कर दिए। करना शुरू कर दिया। तो राजीव राम जी से बातचीत करने के क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि मैं इनसे ये उम्मीद करूँगा कि ये किसी एक ऐसे यादगार घटना को साझा करें कैमरे के माध्यम से कि अब जैसे 15-20 साल से खेती कर रहे हैं, तो आपको खेती का एक अच्छा खासा अनुभव हो हुँ, गया हुँ। होगा। इस खेती से जुड़े अनुभव में आपने बहुत सारे अच्छे क्षण को का मज़ा लिया होगा कि कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपके फसल को आपकी मन मुताबिक कीमत भी मिल गई होगी या अच्छी कीमत मिल गई होगी। कभी ऐसा भी हुआ होगा जब आपकी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप किसी एक वैसे क्षण का कि जब आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो या फिर मतलब 75 से 80% या फिर जो जो मतलब जो सबसे बुरा जो आपका अनुभव रहा खेती से जुड़ा हुआ, वो आप अगर साझा करना चाहें तो? 19 में ऐसे हुई कि हुँ, ठंडी के कारण हुँ, हुँ, बहुत ठंडा गिरने के कारण क्या हो गया हम हुँ। लोग मक्का लगाए थे उसमें दाना ही नहीं आया। कितना खेत में लगभग? मोटा-मोटी मेरा था 2.5 एकड़, 2.5 अच्छा, एकड़ में दाना नहीं आ पाया। मतलब कि 2.5 एकड़ का जो मक्के का फसल था उसमें दाना ही नहीं दाना आया। ही नहीं आ पाया और मेरा नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब इस जितना क्षेत्र में आदमी है मोटा-मोटी हुँ, 50% से ज़्यादा आदमी को नहीं आया। नहीं आया। तो ये आ दिक्कत ना खेत में थी न हाँ, और ना ही खेत में कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही बीज में थी, बीज में भी नहीं थी, बीज में भी बाल नहीं। भी आ गया था बाल उसमें, भी आया, बाल भी लेकिन आया। दाना नहीं आ पाया। तो उसमें तो दाना आप दाना हुँ, आया हुँ। ही एक एक बाली में 1 पीस नज़र पड़ता था, अरे ऐसा बाप रे! व्यवस्था हो गया था। हम लोग पूरा इसमें लगाए हुए थे लेकिन कुछ सब नष्ट हो गया। इसको कारण क्या अब हम लोग पीछे भी चले जाते हैं कि दरे किसी से पैसा लिए या कुछ किए, लगाएँ और ऐसा स्थिति हो जाता है कि समझ लीजिए कि हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मतलब फिर 2.5 एकड़ की जो फसल रही हो गई पूरी की पूरी बर्बाद। पूरी की पूरी उसमें चली बीज गई। का पैसा गया, पूरा सिंचाई का सिंचाई का गया, गया, पानी गया, मेहनत जुताई गया, हुआ, जुताई गया, बहुत ऐसी चीज़ आपका है कि देना पड़ता है। खुद मेहनत करते हैं, हम खुद तो का मेहनत किसान है, किसान कुछ है। जान अपना से भी बहुत मेहनत करते हैं। हुँ, कुछ जान की अति जान होता है, हम लोग कई वो बार स जान बोला जाता है, वो सब गया। वो सब गया। और वो तो आपको तब अ, पता चला होगा कि जब आपने मक्का काटा हाँ, होगा, हाँ, तब वो आपने देखा काटे होगा ही कि उसमें कहाँ, उसको दाना ही छोड़ नहीं। दिए, उसमें ही छोड़ दिए। काटने में भी लेबर लगता है ना, इसलिए उसी में छोड़ दिए ना, आपने उस खेत की जुताई कर दी। जुताई करवा दिए, तो वो नष्ट जो हो गया, फसल थी पूरी बर्बाद हो गई। पूरी बर्बाद हो तो गई। फिर वो बर्बाद होने के बाद आपने कैसे खुद को मतलब तैयार किया अगली फसल के फिर लिए? कैसे किए, ऐसा हुआ कि देखिए मेरे गाँव में एक खाद की दुकान है, बीज की हुँ, दुकान है, कुछ ने नगद उधारी करके उनसे लिए, अच्छा, अच्छा। कुछ हुँ, गाँव वाले से मालिक है, लोग है, या बस चलिए हुँ, हम लोग का हुँ, पूर्वज से चल रहा है, हुँ, हुँ, उनसे 10,000 20,000 लिए, वो फिर वो लेके हुँ। फिर हम लोग फिर यहाँ तक आए। मतलब कि आपने जो हाँ, वो कौन-सी फसल थी? रबी थी या खरीफ? आ कब ये हुआ था? रबी की समय में मकई होती है। अच्छा हाँ, वो रबी वाला हाँ, मक्का जो ठंडा हाँ, की वजह से प्रभावित ठंडा होते के हैं। वजह से वो थोड़ा नष्ट हुँ, हो गया हुँ। तो उसके और बाद जो आपने जो धान की फसल लगाई वो आपने किया, हाँ, पूरे फिर मेहनत से किया, पूरा पूरे मेहनत से पूरे किया। लगन से किया हाँ, और फिर क्या उसमें से जो आपका जो नुकसान हुआ था मक्का में, कुछ भरपाई हुआ, कुछ भरपाई फिर हुआ, लगे कुछ हुए अगले हैं, फसल में फिर भरपाई हुआ। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा-ऐसा करते हुए लेकिन आपने हार नहीं हारी। हार नहीं, अभी आपने हारेंगे भी नहीं, आपने जब तक आपने हाँ, ज़िंदगी रहेगा तब तक करते जब तक रहेंगे, ज़िंदगी रहेगा तब तक करते किसानी रहेंगे, करते रहेंगे। भले ही मक्के के फसल में एक भी दाना ना ना आए, आवे, फिर भी लेकिन जो करेंगे, अगला फसल धान का होगा वो ज़रूर करेंगे। करेंगे। अगर धान के फसल में दाना ना आए, मैं नहीं चाहता हूँ कि दाना ना आए, मैं चाहता हूँ कि नहीं, इनकी धान की फसल फसल में बहुत ऐसा अच्छा हो या फिर कुछ भी ऐसी प्राकृतिक हाँ, आपदा आए, हाँ, सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो लेकिन आप अगली फसल ज़रूर करेंगे, एकदम क्योंकि करेंगे। उसी से इनका घर चलता है, हाँ, उन्हीं से उसी से इनका परिवार चलता है, उसी से इनके बच्चों अगर इनके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसी से इनके बच्चों की स्कूल की फीस दी जाती है। हाँ, वही बात। इसीलिए और ऊपर से वो जो ज़मीन होगी वो इनके पूर्वजों की ज़मीन होगी, उन्होंने मेहनत करके उस ज़मीन को बढ़ाया है, तो उस पे वो खेती ज़रूर करेंगे, ज़रूर खेती करेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हैं ये इनके खेत में जहाँ पे ये अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और ये खेत आप किस चीज़ की कौन-सी फसल के लिए तैयार कर रहे हैं? इसमें हम लोग अभी गेहूँ लगाएँगे। अच्छा इसमें गेहूँ लगाएँगे, ये जो धान धान कटा है इनका ये हाँ, धान की इसमें ये पेड़-पौधा का हिस्सा बचा हुआ है ये और कब कब कटा इसमें धान? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता इसमें धान कटा और धान की फसल इनकी पूरी तैयार हो गई है। ये अपना खेत तैयार कर रहे हैं, इसमें सिंचाई करके, इसमें ये गेहूँ लगाएँगे। ये कितना एकड़ का कितना ये प्लॉट होगा ये लगभग? ये वहाँ यहाँ से वहाँ तक के 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ का ये प्लॉट है। इसमें ये और जो सिंचाई आम तौर पे हम ऐसा देखते हैं
कि गेहूं बोने से पहले सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती थी, एम की बारिश के कारण, मानसून के हाँ, कारण जो है कि लेकिन खेत में इस हाल बार नहीं है। इस बार मानसून के कमजोर होने की वजह से जो इनको है वो सिंचाई सिंचाई करना, करनी पड़ रही है। इस वजह से ये सिंचाई कर रहे हैं। और ये मोटर का पानी है, हाँ ये मोटर का पानी है। तो जब तक बिजली है तब तक ये है। जब तक बिजली है तब बिजली तक पानी चल रही है, बिजली कट जाएगा, फिर ये पानी रुक रुक जाएगी। जाएगा हाँ और तो फिर आप बिजली के आने का इंतजार इंतजार करेंगे। करेंगे। तो आमतौर पे हमें ऐसा समझ में आता है कि जैसे 1 घंटे का अगर आपका काम है सिंचाई का, तो हो सकता है कि पानी ना आने की वजह से तो ये पूरे दिन खराब हो पूरा जाता दिन है। भी आपको लग जाता हाँ होगा। खराब हो जाता ही है ना। क्योंकि बिजली का तो गाँव घर में क्या स्थिति है वो किसी से भी छिपा नहीं है। नहीं है, वो तो तो बात है। बिजली की स्थिति तो वैसे भी कमज़ोर है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो तार है, जो आपके खेत तक आया है, आपके मोटर तक, वो आपने खुद से लगाया होगा, तार खुद से लाए हुए हैं। खुद से लगाया होगा। सरकार का सुविधा नहीं सरकार है, की ओर से ऐसी कोई स्वयं सुविधा अपना ही नहीं है। करना पड़ता है। तो इसका जो बिल होगा वो भी आप लोग खुद से हाँ भरते हाँ होंगे, भरते हैं। खुद से भरते होंगे। और जो सरकारी ट्यूबवेल है, पंप है, उसका भी उसका कोई वो व्यवस्था सब नहीं है यहाँ पर। ट्यूबवेल वहाँ लगा हुआ है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, वो बंद है। सब टोटल बंद है, एक भी नहीं चल रही है। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि चूंकि रबी की फसल में जब आपको सिंचाई करना पड़ रहा है, तो धान की जो फसल होती है वो तो और वो तो सिंचाई पे निर्भर रहती बहुत है। ज्यादा करना पड़ते हैं। तो उसमें भी आप लोग यही यही से करते हैं। इसी पद्धति से बारिश हुआ तो ठीक वो है, नहीं तो सिंचाई इसी करते पर करते हैं। हैं। मतलब मुख्य तौर पे इसी पे हाँ निर्भर इसी रहते पर हैं। निर्भर। अगर अगर इसकी निर्भरता अगर बिजली अगर 10 दिन के लिए अगर कट जाए, तो धान काफी दिक्कत हो जाएगा फिर तो दिक्कत ऐसे में। तो होती है लेकिन कहने की मतलब पंप फिर सेट लेके फिर पानी चलाना पड़ता है फिर। लेकिन वो महंगा भी तो वो काफी बहुत पड़ता महंगा है, पड़ता है ना, क्योंकि लेकिन क्या करे, डीजल किसान को तो मजबूरी है। शाम को तो और मजबूरी तो है। इसमें फसल लगा दिए हैं और उसमें हम्म, सिंचाई नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगी ना, तो जो हम्म। आगे का हाथ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा आपको लगभग इस पूरे प्लॉट में पानी उसमें तो पटाने में? 2 दिन लग जाएगी। यहाँ से वहां तक डे पानी पटाने में 1.5 2 दिन एकड़ है लगेगा। ना, और तो बिजली लाइन बिजली बिजली रहती भी तो नहीं है। अब जैसे अभी बिजली है, फिर 10 मिनट के लिए चली हाँ जाएगी, हाँ, फिर ऐसे होगा। बिजली रहेगी तो 2 दिन लगेगी ना, तो 3 दिन लग सकती है। अच्छा, आप इसी यही आपको कुछ काम है, आप अपना काम कर लीजिए नहीं तो। नहीं ठीक है, वो बोलिए ना। नहीं नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। अच्छा, अब इसमें पाइप जोड़ेंगे। हाँ, पाइप जोड़ के आगे ले जाएंगे। अच्छा। अच्छा। तो मतलब ये भी एक मतलब ये किसी आम आदमी के बस की बात ये भी नहीं है। मतलब अगर कोई चाहे कि सुबह उठकर कि चलो आज खेती किया जाए, तो नहीं वो वो ये नहीं हो इतना पाएगा ना। आसान नहीं है। नहीं। क्योंकि आपने जिस तकनीक से जो आपने 2 मिनट के अंदर में वो पाइप जोड़ा, वो मैं देख रहा हूँ, आपने बिना किसी चीज के मदद के वहां से इसमें पाइप जोड़ दिया है। बिना या ना आपने वहां पे कुछ किसी चीज से बांधा है या कुछ किया है, बट आपने यहाँ तक पानी पहुंचा दिया। ये हो जाएगा, फिर आप पाइप जोड़ के इसको वहां फिर तक आगे पहुंचा ले देंगे। जाएंगे। तो आपसे बातचीत के क्रम में हम ये जानेंगे कि आप अपने परिवार के बारे में अगर कुछ बताना चाहे कैमरे के माध्यम से। आपके परिवार में आपके कितने बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं जी। और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, और सरकारी स्कूल की सुविधा। है। तो बातचीत के क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि मैं ये राजीव राम जी से अनुरोध करूंगा कि ये अपने बच्चों के बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं कि जो ये खेती करते हैं, ये आमतौर पे उन्हीं के लिए हो रही है। ये हाँ जो इतनी हाँ, मेहनत तो है, मेहनत तो बाले वो बच्चे के उन्हीं लिए करता है। उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है कि हाँ वो पढ़ लिख के कुछ करे अपनी जिंदगी में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो उनकी शिक्षा, उनके परवरिश के बारे में कुछ बताएं। तो मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं हमारे, हम्म, और सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। और एक दूरा पर वो सरकारी स्कूल का ही एक टीचर हैं, तो वो आते हैं 1 पढ़ाने। घंटा दे देते हैं समय कि बगल में रहते हैं, हम्म वही दे देते हैं समय, तो वहीं हम्म, पढ़ती है बच्चे लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब वो आप लोग उनको पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ इसी बच्चे खेती बाड़ी के ही यही खेती बाड़ी से के दम प्राप्त है। पर जो आय आ रही है, हाँ उसी से आप उनकी उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो चलिए, मैं इनसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। ये लगभग कितने एकड़ में आप मक्के लगाने जा रहे हैं इस बार? 2.5 एकड़ में मक्का लगाने जा 2.5 रहे हैं। एकड़ में मक्का लगाएंगे। और कौन कौन सी फसल लगने और जा रही है?
2 एकड़ में मोटा मोटी मतलब गेहूं लगाने जा रहे 2 हैं। एकड़ में गेहूं लगाएंगे। और तोरी तो लगा चुके हैं, मतलब अच्छा मोटा 1 एकड़ मान लीजिए उसको अभी। अच्छा अच्छा, ये जो इस खेत में है ये कैसे हटेगा फिर? वो स्वयं हट जाएगी ना, वो जब पानी सिंचाई हो जाएगी तो गलना अच्छा, शुरू हो ये जो जाएगा ना। सिंचाई हो जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इसको आसानी से खींच लिया। हाँ, उससे भी हाँ, आसानी से घिंचा जाएगा बाद में, 2 दिन बाद जब सड़ जाएगी ये। जब ये सर जाएगा तो ये हाँ अपने आप घिंचा हाँ, जाएगा। अपने आप घिंचा जाएगा वो। अच्छा, तो अपने आप घिंचा जाने के बाद जुताने के ये बाद जो सब गल जाएगी, जुता पानी जाएगा। पड़ने के बाद फिर स्वयं गल जाता है। तो ये अपने आप गल जाएगा। अच्छा, आप अगर कैमरे के माध्यम से बताना चाहें कि आप एक युवा किसान हैं, आपकी जो उम्र है किसान के नजरिए से काफी कम है। हाँ तो हाँ हाँ, वो तो हाँ है। हाँ, वो तो है। तो एज ए युवा किसान, एक युवा किसान के नजरिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कभी अपने खेती के दौरान जी। किसी एक वैसे नए तकनीक का प्रयोग किया है? नया किसी एक टेक्निक नया का तकनीक। प्रयोग तो नहीं किए हैं, अच्छा, तो लेकिन जैसे जैसे हमने आपके गांव के 1-2 किसानों से बातचीत की, जी। तो उन्होंने बताया कि वो धान रोपने के लिए या फिर मक्का रोपने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। है, तो वैसा है। आपका क्या अनुभव है उसके नहीं, संबंध में आप अगर बताना चाहें? उससे हम देखिए 2-4 जगह ऐसे है कि अच्छा, उससे मशीन से चुभाया जाता है, अच्छा। लेकिन हुँ, हम लोग किसान हैं और कुछ मेहनत करते हैं, अच्छा। तो और आप ऐसा। लोग छोटे किसान हैं, हाँ आप हाँ लोग मध्यम वर्गीय किसान हाँ हैं। हाँ, बस बस। हुँ। तो क्या है कि उस मशीन से हम लोग नहीं तो रो पाते हैं, हुँ, 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 क्योंकि हुँ। उसमें लागत ज्यादा होता है। उसमें लागत ज़्यादा लागत होता है। ज्यादा ज्यादा अच्छा। होता है, हमारे एकड़ में मोटा मोटी चले 1500-2000 रुपया खर्च हो रही है। हुँ, 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 हुँ। तो सोचते हैं कि खुद मेहनत करके उतना पैसा बचा ले, अच्छा, मतलब स्वयं खुद करते हैं। स्वयं आप लोग हाँ, 1-2 मदद 1-2 किसान की आदमी का सहायता लेकर सहायता लेके एक सहायता ले दूसरे से में अपन कर हाँ, लेते हाँ, हैं। कर लेते हैं, मतलब कि और जो उसका जो कॉस्ट है, वो जो आपकी जो ला वो कीमत है, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। हाँ, ज्यादा पड़ता है। उसके पीछे का एक ये भी वजह हो सकता है कि मशीन की जो उपलब्धता है, वो कम है। कम है, बहुत कम है। वो कम है, इस वजह से भी जो लाना भी पड़ता है तो 2-3 लाना पड़ता है। किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। हाँ, जो आस-पास में नहीं, उसका वो भी नहीं हाँ, है। हुँ। लेकिन फिर भी 2 दिन टाइम 4 दिन टाइम देता है, फिर भी नहीं आते हैं वो हुँ, लोग। हुँ, हुँ। इसी कारण से हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और समय समय का भी हाँ, काफ़ी 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 दिक्कत लग हो जाता जाता है। है। आज मान के सिंचाई कर रहे हैं आज, 2 दिन बाद करेंगे तो होगा? नहीं, हमारा नहीं, नहीं, नहीं। फसल ही पीछे हो हुँ, जाएगा। हुँ, इसी कारण से वो सब पर ध्यान नहीं हुँ। देते हैं। अच्छा ऐसे कुछ अच्छा लोग अच्छा, ऐसा हाँ, है हाँ। कि करते हैं, कराते हैं। करते हैं, कराते हैं। हाँ। तो इनसे बातचीत के क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कभी जो उर्वरक की जो उपलब्धता है, खाद बीज की जो उपलब्धता है, वो उसका क्या वो ठीक-ठाक है। वो ठीक-ठाक है? हाँ, उसमें कमी बाकी जगह नहीं के है। मुकाबले हाँ, अच्छी है? अच्छी है, कोई अच्छी है। दिक्कत नहीं होती है। हुँ, हम लोग हुँ, खाद हुँ। बीज में कभी नहीं हुआ है, हुँ, हुँ, अभी तक फिलहाल नहीं हो रहा है। हुँ। वो मतलब वो आपको हाँ, ठीक-ठाक समय पर मिल जाते हैं। मिल जा रहे हैं। हुँ, तो आज हम खड़े हैं यहाँ रामनगर गाँव में, मुज़फ़्फ़रपुर के गाँव में। यहाँ के किसानों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपने जीवन प्रणाली के बारे में बताया कि कैसे वो लोग खेती-बाड़ी से ही अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ बिहार में हैं, तो बिहार के जो युवा होते हैं, वो आम तौर पे दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। वो दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, चेन्नई, पंजाब जाते हैं, वो मतलब दूसरे जगह जाके खेती करते हैं। लेकिन आपने उन सब से अलग हट के खुद की ज़मीन में खेती करना चुना, ऐसा क्यों? ये इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? ऐसा है कि यहाँ के मज़दूर लोग भी बाहर जाते हैं, यहाँ हुँ। सब बेरोज़गार है, यहाँ कोई चीज़ का काम ही नहीं है, अच्छा, अच्छा, रोज़गार की कमी की रोज़गार का वजह से। कमी है। हुँ, हुँ। इसी कारण 80% 70% ऐसा व्यक्ति है जो हुँ, हुँ। बाहर रहते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और पंजाब रहे हैं, हरियाणा रहते हैं, हुँ। दिल्ली रहते हैं। लेकिन आपने उन सब से अलग होकर हम खेती हाँ, करना चुना। खेती कर रहा हूँ। यही तो और सोचता हूँ कि खेती हाँ, बाल-बच्चा छोटे-छोटे हैं कि जी। कहाँ और जाए इसी फिर खेती बात। आपके आपके बुजुर्ग माता-पिता होंगे, हाँ, उनकी भी हाँ। देखभाल हो जाती हाँ, होगी। वो लोग बुजुर्ग हैं तो हुँ। उनसे भी छोड़ के कै नहीं जा हाँ, पाते सही हैं। बात है। तो इसीलिए खेती से ही अपन जो होता है करते हाँ, हैं। जो भी ऊपर-नीचे हाँ, जो भी हाँ, जैसा हो वो रहा है अपना हिसाब से। नफ़ा-मुनाफ़ा इसी हाँ, में अपना काट-पीट कर अपना खेती करना आपने चुना है। कर चुनते हैं, चुने हुँ, हुए हैं, हुँ। करते हैं। तो ये हो गई राजीव राम जी जैसे एक युवा किसान की बातचीत जिन्होंने बाहर ना जाकर किसी बड़े शहर का रुख ना करते हुए अपने गांव को चुना, जिसके तहत वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं, उनकी देखभाल कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कर पा रहे हैं, अपने घर परिवार में रखते हैं, उनकी देखभाल हो जाती है, उनकी मूलभूत सुविधाएं भी ये पूरी पूरी कर देते हैं इसी खेती के बदौलत, इसी किसानी के बदौलत। तो हम राजीव राम जी से इनकी जो आगामी आगे की जो फसल है, जो भी ये गेहूँ, मक्का या आलू लगाने जा रहे हैं, हम उन्हें इनकी अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इनकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हो और इनको उनके फसल का उचित मूल्य भी मिले, सही मूल्य मिले
और इसी के साथ और जो इन्होंने खरीफ फसल लगाया वो तो तैयार कर लिया। वो तो तो तैयारी हो हाँ, चुका है। वो तैयार हो चुका है। तो हम इनकी अगली फसल की शुभकामनाएं देते हुए आप सबों से विदा लेंगे, राजीव राम जी से विदा लेंगे और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे राजीव राम जी ही जैसे एक युवा और प्रगतिशील किसान से, वैसा किसान जो बड़े शहर का रुख ना करके छोटे शहर में, छोटे गांव में आकर खेती बाड़ी को चुना हो, जिन्होंने खेती को अपना भविष्य समझा हो, खेती से ही वो अपने परिवार का जीवन यापन करना चाह रहा हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सॉइल कप और स्प्रे इंजीनियरिंग की टीम आप सबों से विदा लेती है। जय जवान, जय जय किसान। किसान।